हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम। ठीक है, यहाँ पे जो एटॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, IGCAR। और यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी किया गया है IGCAR के द्वारा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑनलाइन वैकेंसीज हैं, कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ नई रिक्रूटमेंट्स आई हैं। एक बार डिटेल में इसको चेक करते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग डेट 1 जून 2024 है एंड क्लोजिंग डेट इज 30 जून 2024, यानी कंप्लीट जून मंथ आपके पास फॉर्म अप्लाई करने। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 जून एंड लास्ट डेट इज 30 जून। और इसमें है गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू अप्लाई। इसमें कि वुमेन कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट टू फॉलोइंग पोस्ट इन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सिचुएटेड अक्रॉस द कंट्री। और अब बात करते हैं जो पोस्ट कवर्ड अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। पोस्ट है, सबसे फर्स्ट है ग्रुप ए पोस्ट है, पोस्ट कोड S0E SOE 01। नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिफिक ऑफिसर ई मेडिकल जनरल सर्जरी। पे लेवल इज 12, इनिशियल पे इज 78,800 प्लस NPA। टोटल वैकेंसी 1, मैक्सिमम एज लिमिट इज 50 ईयर्स। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ पोस्ट ए है, पोस्ट कोड SOE 02, साइंटिफिक ऑफिसर ई मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन। पे लेवल 12, 78,800 प्लस NPA। नंबर ऑफ वैकेंसी 1, एज लिमिट 50 ईयर्स। थर्ड है पोस्ट कोड SOD 01, साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल डेंटल प्रोस्टोडोंटिक्स। पे लेवल 11 में। सैलरी है, बेसिक सैलरी 67,700 प्लस NPA। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1, मैक्सिमम एज लिमिट इज 40। नेक्स्ट वन SOD 02, साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल एनेस्थेसिया। पे लेवल 11, 67,700 प्लस NPA सैलरी बेसिक। वैकेंसी 1 एंड एज लिमिट इज 40 ईयर्स। नेक्स्ट है SOD 03, साइंटिफिक ऑफिसर डी और ये है ऑफ्थेल्मोलॉजी। पे लेवल 11, सैलरी इज 67,700 प्लस NPA। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज SOD 04, साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल गायनकोलॉजी। पे लेवल 11, 67,700 प्लस NPA बेसिक सैलरी and number of vacancies are 2, maximum age limit is 40 years. Next one SOD 05, scientific officer D medical and is for radiology. Pay level is 11, salary is basic 67,700 plus NPA. Number of vacancies are 4, maximum age limit is 40 years. Next one SOD 06, scientific officer D medical and ये है pediatrics. पे लेवल 11, बेसिक सैलरी 67,700 प्लस NPA। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज SOD 07, साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल ENT। पे लेवल 11, सैलरी 67,700 प्लस NPA। नंबर ऑफ वैकेंसी 1, मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज SOD 08, साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल न्यूक्लियर मेडिसिन। पे लेवल 11, सैलरी इज बेसिक 67,700 प्लस NPA। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, मैक्सिमम एज लिमिट इज 40।
नेक्स्ट वन SOD09 साइंटिफिक ऑफिसर डी मेडिकल जनरल सर्जरी, पे लेवल 11,67,700 प्लस NPA, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, मैक्सिमम एज लिमिट इज 40 ईयर्स. And last one is SOD10 scientific officer D medical human or medicine genetist. Now pay level 11,67,700 plus NPA, number of vacancy 1, maximum age limit is 40 years. Last post of group A is SOC01 scientific officer C general duty casualty medical officer, pay level 10, 56,100 plus NPA basic salary. Total number of vacancies are 15, maximum age limit is 35 years. उसके बाद नेक्स्ट है कुछ ग्रुप बी पोस्ट. ग्रुप बी फर्स्ट है TOB01 टेक्निकल ऑफिसर फिजियोथेरेपी, पे लेवल 8, सैलरी बेसिक 47,600 इज द बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स. नेक्स्ट है SAC01 साइंटिफिक असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर, पे लेवल इज 7, 44,900 और नंबर ऑफ वैकेंसी 1, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स. नेक्स्ट फॉर ग्रुप बी पोस्ट इज NUR01 नर्स, पोस्ट नेम इज नर्स एंड लेवल इन पे लेवल 7, 44,900 इज द बेसिक, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 27, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स. नेक्स्ट है SAB01 साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी, पे लेवल 6, बेसिक सैलरी 35,400, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 6, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30. नेक्स्ट इज SAB02 साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी, पे लेवल इज 6, 35,400 इज द बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स. लास्ट पोस्ट फॉर ग्रुप बी इज SAB03 साइंटिफिक असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, पे लेवल 6, बेसिक सैलरी 35,400, number of vacancies are 4, maximum age limit is 30 years. Now some group C post. Group C first PSM01 pharmacist, pay level 5, 29,200 is the basic salary, number of vacancies are 14, maximum age limit is 25 years. Next one TNB01 technician B orthopedic technician, pay levels 3, 21,700 is the basic salary, number of vacancy 1, maximum age limit is 25. TNB02 technician ECG technician, pay level 3, 21,700 basic, number of vacancy 1, maximum age limit is 25. Last one is TNB03 technician cardiosonography technician, pay level 3, basic salary 21,700, number of vacancy 1, maximum age limit is 25. Overall total number of vacancies are 91. ठीक है, और ये है ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग पोस्ट के नेम से. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट हैं ऑल ओवर, और 20 जो ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं ग्रुप A प्लस B प्लस C 91. ठीक है, जो इनिशियल पे है, इनिशियल पे प्लस अलाउंसेज एट ड्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 91. अब डिटेल चेक करते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह एक्सपीरियंस क्या कुछ चाहिए. एक बार डायरेक्ट डिटेल्स चेक करते हैं. डिटेल ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. फर्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर ई, ग्रुप ए पोस्ट है. इसमें 2 पोस्ट है SOE1 SOE02. फर्स्ट है SOE01 जनरल सर्जरी, वैकेंसी 1 दैट इज फॉर UR कैटेगरी. एजुकेशन क्वालिफिकेशन MBBS with MS और इक्विवेलेंट इन जनरल सर्जरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट है पोस्ट कोड SOE02 न्यूक्लियर मेडिसिन, 1 वैकेंसी फॉर UR कैटेगरी, MBBS with MS और MD और इक्विवेलेंट इन न्यूक्लियर मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. एक्सपीरियंस की बात करें दोनों पोस्ट के लिए मिनिमम 4 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना, पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए. Minimum 4 years experience after post graduation for both the post SOE1 SOE2 जनरल सर्जरी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए साइंटिफिक ऑफिसर. एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स फ्रॉम द जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 30 जून तक आपकी मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स एज लिमिट आपकी होनी चाहिए. बेसिक जो सैलरी रहेगी आपकी 78,800 प्लस 20% ऑफ बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे. ठीक है,
नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर डी, और ये ग्रुप ए की पोस्ट है। इसमें है SOD 01, 02, 03, 04 सारी। फर्स्ट है SOD 01 डेंटल प्रोस्थोडोंटिक्स, वन वैकेंसी दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आइदर MDS और BDS विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है SOD 02 एनेस्थेसिया, वन वैकेंसी फॉर यूआर कैटेगरी। इसमें क्वालिफिकेशन में MBBS विद MD एनेस्थेसिया और MBBS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया एंड 3 years एक्सपीरियंस आफ्टर PG डिप्लोमा। नेक्स्ट थी SO203 ऑप्थेमोलॉजिस्ट, टू वैकेंसी बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। क्वालिफिकेशन है MBBS विद MS ऑप्थेमोलॉजी और MBBS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑप्थेमोलॉजी एंड 3 years एक्सपीरियंस आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। नेक्स्ट है SOD 04, SOD 04 है गायनकोलॉजी, टू वैकेंसी बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। क्वालिफिकेशन MBBS विद MD और MS ऑब्स्ट्रेक्ट और गायनकोलॉजिस्ट और MBBS विद PG डिप्लोमा एंड 3 years एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है SOD 05 रेडियोलॉजी, टोटल वैकेंसीज आर फॉर ऑल आर फॉर यूआर कैटेगरी। क्वालिफिकेशन है MBBS विद MD रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोलॉजी और MBBS विद PG डिप्लोमा विद 3 years एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है SOD 06 पेडियाट्रिक्स, पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। MBBS विद MD और MBBS विद PG डिप्लोमा, देन यू मस्ट हैव 3 years एक्सपीरियंस। यानी कि जो एक्सपीरियंस अगर आपके पास PG के बाद अगर आपने MD या MS है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपने MBBS के पास PG डिप्लोमा का रखा कंसेप्ट सब्जेक्ट में तो आपको मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए PG डिप्लोमा के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है SOD 07 ENT, वन वैकेंसी यूआर कैटेगरी, MBBS एंड MS या फिर MBBS विद PG डिप्लोमा एंड 3 years एक्सपीरियंस। SOD 08 न्यूक्लियर मेडिसिन, टू वैकेंसी यूआर, MBBS विद MS और MD और MBBS PG डिप्लोमा एंड 3 years एक्सपीरियंस। SOD 09 जनरल सर्जरी, वन यूआर, MBBS विद MS जनरल सर्जरी और MBBS PG डिप्लोमा एंड 3 years एक्सपीरियंस। SOD 10 ह्यूमन मेडिसिन जेनेटिक, वन वैकेंसी यूआर, MBBS MS MD और MBBS PG डिप्लोमा 3 years एक्सपीरियंस और MBBS विद 5 years एक्सपीरियंस, ठीक है। एज लिमिट मिनिमम 80 मैक्सिमम 40 ईयर्स है, 18 से 40 साल है, 30 जून के बेसिस पर। सैलरी 67,700 प्लस NPA 20% पर अदर अलाउंसेस। नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर C, SOC कैटेगरी, SOC 01 पोस्ट डिसिप्लिन जनरल ड्यूटी कैजुअल मेडिकलिटी ऑफिसर, टोटल वैकेंसीज आर 15, 10 फॉर UR, 2 फॉर OBC, 1 फॉर SC, 1 फॉर ST, 1 फॉर EWS कैटेगरी। टेक्निकल ऑफिसर B फिजियोथेरेपी ग्रुप B पोस्ट है और इसमें पोस्ट कोड है TOB 01, वन वैकेंसी फॉर OBC। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजियोथेरेपी विद मिनिमम 50% मार्क्स। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। सैलरी है 47,600 बेसिक से। नेक्स्ट साइंटिफिक असिस्टेंट मेडिकल सोशल वर्कर ग्रुप B पोस्ट है SAC 01 मेडिकल सोशल वर्कर, वन वैकेंसी फॉर UR कैटेगरी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मेडिकल सोशल वर्क विद मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। पे लेवल है 44,900, 80 to 30 ईयर्स एज लिमिट क्राइटेरिया है। नेक्स्ट नर्स एक ग्रुप B पोस्ट है नर्स, वन पोस्ट कोड NUR 01, 27 वैकेंसीज, 10 UR, 7 OBC, SC 4, ST 2, EWS 4। क्वालिफिकेशन सिंपल BSc नर्सिंग है या फिर आप 12th स्टैंडर्ड विद डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड इन स्टेट और सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल। एज लिमिट 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स एज लिमिट है। सैलरी है 44,900 पे लेवल 7 बेसिक सैलरी से। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप B पोस्ट और ये है SAB 01 पैथोलॉजी। वैकेंसी 6 है, मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc और मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc फॉलोड बाय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एज लिमिट 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स। बेसिक सैलरी 35,400 प्लस अलाउंसेस।
नेक्स्ट है 01 वैकेंसी और ये है SAB 02 रेडियोग्राफी। 1 वैकेंसी है, मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc रेडियोग्राफी और 1 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। बेसिक सैलरी 35,400, एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। और नेक्स्ट है SAB 03 न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4, मिनिमम 60% मार्क्स इन BSc NMT और आप इधर यू हैव डिप्लोमा इन NMT। 18 to 13 ईयर्स एज लिमिट, 35,400 इज द बेसिक सैलरी। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट ग्रुप C पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 14, UR 8, OBC 5, SC 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th with 2 year diploma in pharmacy plus 3 months training in pharmacy। Registered as pharmacist with Central or State Pharmacy Council। 18 to 25 years एज लिमिट है और 29,200 इज द बेसिक सैलरी। एंड लास्ट वन इज द टेक्नीशियन ग्रुप C पोस्ट है। TNB 01, 02, 03। 01 है ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, 60% मार्क्स इन HSC साइंस एंड 1 year सर्टिफिकेट इन प्लास्टर ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन। ECG टेक्नीशियन 1 वैकेंसी, मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 year डिप्लोमा। Similarly for cardiosonography technician, age limit 18 to 25 years और salary is 21,700 basic। Next method of selection method for different posts और जो selected post है SOE 01, 02, SOD 1 to 11, SOC 1, TOB 1, SAC 1, SAB 1 to 3। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू। जो सिलेक्टेड पोस्टर में डायरेक्ट स्पेसिस पे लिया जाएगा और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में 75 क्वेश्चंस MCQ विद नेगेटिव मार्किंग, 3 marks for correct answer, 1 for wrong answer, 1 marks detected for wrong answer, 90 minutes for exam time। नेक्स्ट है NUR 01, PHM 01, TNB 01 to 3। प्रोसेस स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में बेसिक्स ऑफ मैथ 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, 3 marks फॉर ईच एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। एडवांस टेस्ट इट विल बी फॉलोड आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट, 50 MCQ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है, और उसके बाद आपका लास्ट में इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ये है डिटेल्स ऑफ ऑल द पोस्ट। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सम 100, 200, 300 ऑल ओवर एप्लीकेशन फ़ीस यही है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ीस दिखा रखी है। फर्दर जो वुमेन कैंडिडेट हैं और SC ST कैंडिडेट से सभी को फीस में एग्जाम्स है, उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ है कि एज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर E, साइंटिफिक ऑफिसर D, साइंटिफिक ऑफिसर C, टेक्निकल ऑफिसर B, साइंटिफिक असिस्टेंट C, साइंटिफिक असिस्टेंट B is based on personal interview only। Candidates who have applied for these posts are required to submit the printout of the online application form along with self-attested copy of necessary education, experience and other documents before 8th of July 2024 through speed post और registered post। एड्रेस है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन, 3rd floor, होमी बाबा बिल्डिंग, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम और चिंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको सेंड करना है। फर्दर उसके ऊपर एनवलप पे आपको लिख के दिखाना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, उसके बाद ये एड्रेस लिख के सेंड करना है आपको, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के अटेस्ट वगैरह करके सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के उसका प्रिंट लेके। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस में 25 सेंटर्स से, इनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। 3 ऑप्शंस आपको फिलअप करने हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम में। ठीक है, बाकी ये ऑनलाइन डिटेल्स है। 1 जून से स्टार्ट है, लास्ट और 30 जून है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये है डिटेल नोटिस। और फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको हेल्प डेस्क नंबर है 04447749014, मंडे टू फ्राइडे, और ईमेल आईडी है techsupport@i-register.co.in। यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है डिटेल्ड नोटिस फॉर ऑल द पोस्ट ऑन वैकेंसीज इन IG
CAR, Indira Gandhi Center for Atomic Research. Starting date 1st of June, last date of 30th of June. Anyone who wants to apply can having eligibility conditions, fulfill eligibility conditions, can apply before बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।